नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और थैंक यू सो मच मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और मेरी वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और जो हमारी अन्य हवन सेवाएं हैं वो लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस पर कांटेक्ट कर अपने नाम की बुकिंग करा सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है इस समय जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ अभी क्या है, पितृपक्ष चल रहे हैं जो कि 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलेंगे, है ना। तो हमारे जो चैनल है वो पितृपक्ष के लिए जो पितृ हवन है वो स्पेशल ऑफर्स में चल रहे हैं। और ये हवन है जैसे कि पितृ शांति हवन और पितृ धन्यवाद हवन। तो अगर आप अपने पितरों की शांति के लिए हवन लेना चाहते हैं या अपने पितरों को धन्यवाद देने के लिए हवन लेना चाहते हैं तो ये हवन अभी इस वक्त हमारे बहुत बल्क में चल रहे हैं और ऑफर्स में। तो आप 14 अक्टूबर तक कभी भी कांटेक्ट कर बुकिंग करा सकते हैं। और दूसरी बात, जो हमारे अन्य पूजा सेवाएं हैं जो कि आपको पता है हमारे चैनल जो डेली प्रोवाइड करता है वो तो हमेशा की तरह चलती ही रह रही हैं, है ना। और इसके बाद जो 14 अक्टूबर के बाद जो हमारी नवरात्रि लगेंगी वो नवरात्रि के हवन ऑफर्स की भी बुकिंग अभी से शुरू हो गई है। काफ़ी लोगों ने जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उन्होंने बुकिंग करा ली है। तो अगर आप भी अपने नाम से नवरात्रि हवन बुकिंग कराना चाहते हैं तो अभी के अभी आप स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये थी अनाउंसमेंट। और अब हम आते हैं दुर्गा माँ का आपके लिए क्या संदेश है। ठीक है, तो देखिए जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो यहाँ पे मुझे पहले ही मैसेजेस आने चालू हो गए थे कि आप लोगों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और आपको ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल से जो दुर्गा माँ का प्रोटेक्टिव हवन है, जो काली माँ का प्रोटेक्शन हवन है वो ज़रूर लेना चाहिए। ये डायरेक्ट संदेश आप लोगों के लिए है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए है। ठीक है, अब आते हैं हम और जो अब कार्ड से जो मैसेज आए हैं, है ना। तो देखिए पहले तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग इस वक्त प्रेगनेंसी में हैं या प्रेगनेंसी से गुज़र रहे हैं या कुछ ऐसा हो सकता है क्रिएटिव काम कर रहे हैं, या तो आप अपने करियर पे या प्रोजेक्ट में या कोई ऐसा कहते हैं ना बिजनेस वगैरह क्रिएटिव काम कर रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी है। ठीक है, इन केसेस में क्या है, हो सकता है आपको कुछ नुकसान इन द सेंस यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे किसी को फ्रैक्चर का लग रहा है कि आपके हाथ में फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं इस क्रिएटिव काम के दौरान। ठीक है, तो आपको क्या है इस वक्त बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है काम करते समय, अपना ध्यान रखें। ठीक है, काम इम्पॉर्टेंट है, उससे उसके साथ साथ आप भी इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि काम आपसे ही है, आपके बिना काम कुछ नहीं है ना। तो आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है इस समय अपने हेल्थ का। और अगर आप प्रेगनेंसी में हैं तो प्लीज़ आप अपना कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखें, क्योंकि इस समय क्या है, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी ही जिम्मेदारी नहीं, अपने जो आपका छोटा बच्चा होता है पेट में उसकी भी आपको ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए, है ना। और इसके साथ साथ ये है कि देखो ये पूरा जो सफ़र है ये ग्रोथ का होता है। तो दुर्गा माँ आपसे ये कह रही है कि देखो ग्रोथ तो एक होती है, देखो हर इंसान कोशिश करता है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का, है ना। हर कोई अपने हिसाब से काम करता है अपने लाइफ में, अपनी बुद्धि के हिसाब से और अपनी क्षमता के हिसाब से मेहनत करता है ना। पर उसके साथ साथ माता रानी कह रही हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है लाइफ में। दुर्गा माँ कह रही हैं सबसे बड़ी शक्ति होती है प्रेम की शक्ति, प्यार की शक्ति, है ना। देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है जितनी किसी और की अच्छी है, कि कोई और आपसे ज़्यादा अमीर है या कोई और आपसे ज़्यादा आराम से रह रहा है, या किसी पर कम जिम्मेदारियां हैं, आप पर कम जिम्मेदारियां हैं, या कोई अच्छा कमा रहा है, या अगर आप किसी भी तरीके से अपनी किसी और से तुलना कर रहे हैं तो यहाँ दुर्गा माँ कह रही हैं हाँ, हो सकता है कि वो आपसे डिफरेंट हो सकता है कि उनकी लाइफ आपसे बेहतर हो, लेकिन एक चीज़ आपको ये समझनी होगी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में प्यार, है ना, लव। अगर आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ में अच्छाई देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ में पॉजिटिविटी देखेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और उससे जब आप छोटी छोटी चीज़ में पॉजिटिविटी देखने लगें तो आप फिर अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से तुलना नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में ही आप संतुष्ट रहेंगे और जो आप
का एक ग्रोथ प्रोसेस है। जैसे एक पौधा ग्रो करता है तो पौधा वो अगर प्यार से ग्रो सींचेंगे तो वो और खूबसूरत हो पाएगा, और उसके साथ साथ पौधे की ग्रोथ के साथ साथ आप भी अच्छा महसूस कर पाएंगे, है ना। तो दुर्गा माँ आपसे ये कह रही हैं कि इस समय आपको ये समझना है कि बाहर की चीज़ें तो ठीक है, बाहर जो भाई जो हमारी लग्जरी होती है या बाहर की सुख सुविधाएं ठीक है, वो भी ज़रूरी है लाइफ में, वो आपके जीवन आसान करता है, पर लेकिन जो अंदर की आपकी वो है ना, बाहर से ज़्यादा आप अपने अंदर का जो सुख है उस पर फोकस करिए, तभी ये हैप्पीनेस का कार्ड आया है ना। देखिए यहाँ पे ये देखो, हैप्पीनेस क्या है कि मतलब हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं होता है कि भाई कुछ चीज़ जब मुझे मिल जाएगी तभी मैं खुश होऊंगा या होंगी, है ना। कि आजकल देखो, आजकल का इंटरनेट का टाइम है, काफ़ी लोग मोटिवेटेड रहते हैं और काफ़ी लोगों की महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई है ना। तो लोगों को बस ये है, सब कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी चाहिए और सब कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हैं, है ना। उस चक्कर में क्या हो गया है, वो अपनी कम से कम जो छोटी छोटी खुशियां हैं उसकी भी वैल्यू करना छोड़ दिया है। देखिए यहाँ पे अगर आप हर चीज़ को बाहर से अचीव करने में लग जाएंगे तो आप इस तरह का से सैड हो जाएंगे, है ना, परेशान रहेंगे। पर यहाँ दुर्गा माँ कह रही हैं हैप्पीनेस आती है सबसे पहले आपके अंदर से, है ना। कि जितना भी दिया है माता रानी ने मुझे इस पल इस क्षण, वो मेरे लिए कितना प्यारा है, कितना मैं लकी हूँ कि उस वजह से आज मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, है ना। तो यही आपसे दुर्गा माँ कह रही हैं कि बाहर से खुशियों को ढूंढने की बजाय, बाहर की चीज़ों के पीछे भागने की बजाय कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ आपके पास है उसके अंदर खुशियाँ ढूंढो, उसकी कदर करना सीखो। चाहे भले ही आपके पास 4 ऑफ पेंटिकल्स है, अभी नहीं है आप किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर भी आप 4 ऑफ पेंटिकल्स से प्यार करो। आप जितना मिला है उसको बचा कर चलो, उसकी वैल्यू करो, उसकी इज्जत करो, है ना। और दुर्गा माँ ये कह रही हैं, देखो आपने वैसे काफ़ी ग्रोथ कर ली है, आपने काफ़ी, आपका बचपन भी बहुत ऐसा ही रहा जहाँ पर आप काफ़ी अकेले अकेले रहे। अकेले अकेले का मतलब ये नहीं होता है कि लोगों की भीड़ से दूर रहना या लोगों की भीड़ में रहना। यहाँ पे मतलब ये है कि माता रानी कह रही हैं आप काफ़ी मन से अकेले थे, काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं थे जिनसे आपने अपना मन बांटा हो। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अगर आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये भी आपने बहुत मेहनत करके आज आप ऐसे इंसान बन पाए हैं, है ना। और यहाँ तक पहुँचने का भी सफ़र कोई आसान नहीं था कि आपको बस किसी ने उठा के यहाँ पर पहुँचा दिया हो। आपने खुद मेहनत करी है, एक एक परेशानी को झेला है, एक एक कदम आगे बढ़ाया है, एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ी है ना। और जबकि आपके पास कोई सपोर्ट नहीं था, कोई ऐसा सपोर्ट या गाइडेंस ना होने के बाद भी आप थमे नहीं और आगे बढ़ते रहे। तो आपको इस बात पे तो अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए ना। तो दुर्गा माँ कह रही हैं कि जब तेरे पास इतनी सारी पॉजिटिविटी है, इतनी सारी खुशियाँ हैं, तो तुम परेशान क्यों होते हो, है ना। तुमको तो अपने अंदर ही लव ढूंढना चाहिए, सेल्फ लव ढूंढो, है ना। अपने अंदर खुशियाँ ढूंढो, अपने ऊपर प्राइड रखो, अपने आप को शाबाशी दो कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, है ना, कितनी मेहनत करी है आपने, है ना। और उसके साथ साथ थोड़ा संयम रखिए, पेशेंस रखिए, है ना। लाइफ क्या है, लाइफ एक प्रोसेस है, धीरे धीरे बढ़ती है। आप पौधा भी एक बार में तो देखो बढ़ नहीं पाता, एक पौधे को भी बढ़ने में पूरे 90 दिन लगते हैं, है ना, तब जाके वो आपको कोई फल दे पाता है। तो फिर ये तो भाई आपकी पूरी लाइफ है। तो यहाँ दुर्गा माँ चाहती हैं कि अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी से सींचो, अपनी लाइफ को प्यार से सींचो, अपने लाइफ को धैर्य और पेशेंस से सींचो, है ना, और खुशियों से सींचो। और अगर आप फिर इस स्टेट में रहेंगे तो जो आपकी प्रेगनेंसी है वो भी बहुत हेल्दी हो जाएगी। और ऐसे इमोशंस अगर आप अपने अंदर बिल्डअप करेंगे, ऐसी भावनाएं, ऐसे विचार अगर आप अपने मन में रखेंगे ना, छोटी छोटी खुशियों वाले, छोटे छोटे चीज़ों में अच्छाई ढूंढना, छोटी छोटी चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढना, है ना, और अपने आप को शाबाशी देना, तो इससे क्या है, ये सब आपके बेबी पर भी असर पड़ेगा। और आपकी आप देखेंगे आपके ऊपर एक ऐसा अलग ही चेहरे पर चमक आएगी, एक प्रेगनेंसी ग्लो अप आप अपने ऊपर देख पाएंगे।
तो यही दुर्गा माँ का आपके लिए संदेश है। एंड आई होप आप जो भी क्रिएटिव काम कर रहे हैं वो अच्छे से सफल हो जाए। और अगर आप प्रेगनेंसी में हैं तो माता रानी की कृपा आप पर और आपके बच्चे पर बनी रहे, आप लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और माता रानी के सानिध्य में प्रोटेक्टेड रहें। और अगर आपको जो स्पेशल मैसेज दिया गया था हवन वाला, तो आप प्लीज़ ज़रूर अपने लिए हवन लें, क्योंकि कोई ना कोई तो है जिसके लिए ये स्पेशल मैसेज पर्टिकुलरली निकल कर आया है इस रीडिंग में। तो जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर डिटेल दी गई हैं, आप कांटेक्ट कर अपने लिए जो हवन सेवाएं वो ले सकते हैं, या जो अन्य पूजा सेवाएं हैं वो आप ले सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।